नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वीसा न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेवा बचाओ मंच द्वारा आज पेवा के किसान रेस्ट हाउस में मीटिंग आयोजन किया गया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पेवा बचाओ मंच की तरफ से जो ये नया संगठन हमने पेवा शहर के हल्के के लिए बनाया है, ये पिछले 6 महीने से हम वर्किंग कर रहे हैं और कम से कम 35 गांवों में हमने रात तक की सीटिंग की है और सभी लोगों के विचार लेने के बाद ही इस संगठन में हमने को बनाया है। और ये कुछ हमने पोस्टर इस प्रकार के बनवाए हैं जो हमारी कोशिश रहेगी अगले 1-2 महीने के अंदर हर घर में ये पहुंच जाए, जिससे उनको सभी को ये पता लग सके कि जो हमारे पेवे की जो मेन समस्या हैं जिसके लिए हम वर्क करने के लिए इस संगठन को बनाया है, तो हम उस पर काम करें। और दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है, राजनीति से हमारा इस संगठन का इतना ही काम लिंक रहेगा कि हम सभी राजनीति के समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पेवा के रहने वाले हैं, पेवा से हमारा जन्म है, तो हमारा प्रेम है इस धरती से। और पिछले काफ़ी समय से इसका जो नुकसान हुआ है, राजनीतिक सामाजिक तौर पे जो हमारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई राजनीति से ही होगी। मगर हम आज इकट्ठे जो हो रहे हैं उसका मेन मकसद यही है कि हम इन जो भी एमएलए बने, चाहे वो किसी भी पार्टी से बने, हम उससे वर्किंग ले सकें और अपने मुद्दों को उसके आगे रख सकें। तो पेवा विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी जो पेवा बचाओ मंच है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य यही है कि आज परिवार छोटे हो चुके हैं और राजनीति जो है एक लिमिट में रह गई है। हर आदमी हर गांव में सरपंच जो पंच बनते हैं वो अपनी पार्टी के लिए ही वर्क करते हैं और छोटे छोटे गांव में भी राजनीति इतने स्तर पे हो चुकी है कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं जिन्होंने उनको वोटें नहीं दी, उनको टारगेट किया जाता है। तो हम उन सभी के लिए वर्किंग करेंगे अपने हल्के में। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे कि ये निस्वार्थ भावना से हमारा संगठन है, हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपके लिए खड़े हैं। आप इसके सदस्य बने, आपको व्हाट्सएप लिंक और फेसबुक के लिंक दे दिए जाएंगे और मीटिंग की सूचना जब भी अगली मीटिंग रखेगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपने आके विचार रखें, जिससे कि हम अपने पेवा के लिए ऐसे वर्क कर सकें। आने वाला जो एमएलए बनेगा या आने वाली की जो सरकार बनेगी, हमारी बात को वो सुन सकें और हमारे एरिया में जो काम रुके हुए हैं वो हो सके। इसलिए किया गया है कि इस मंच में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। जो हम पेवा के लिए लड़ रहे हैं, इसमें सभी, कोई कांग्रेस से, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई बीजेपी से, कोई नेलो से, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। हमारा मेन मोटिव तो यही है राजनीतिक दलों को संदेश देना कि यदि कोई पार्टी हमारे पेवे के हल्के के रहने वाले को टिकट देगी, सारी पार्टियों से अनुरोध है कि वो हल्के के रहने वाले को टिकट दे, ताकि हम जाके उससे अपने हल्के के काम हल करवा सके। यहाँ बाहरी आते हैं, पेवा को लूट के चले जाते हैं, पेवा की कोई संभाल नहीं। 9.5 साल पिछली सरकार में आपको पता ही, आप पत्रकार हो, पेवा में कितना विकास हुआ है और कितना विनाश हुआ है। ये मेन मोटिव हमारा में ने कहा कि भी आने वाले अभी कुछ ही समय में हमारे प्योवा से भी पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो गए, उसमें हमारा प्योवा भी उस क्षेत्र में आएगा। और हम आशा करेंगे, क्योंकि प्योवा पिछले काफी समय से पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे ड्रेन का पुल, चौक, अन्य सभी कार्य जो हमारे मेन कार्य हैं वे सभी पिछड़े हुए हैं और कोई किसी की तरफ से ध्यान नहीं दिया है। जो आने वाला विधानसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाए, इस प्योवा बचाओ मंच का उद्देश्य यही है कि वो मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में बड़े मुखर होकर सामने आए और इन चीजों पर चर्चा हो। अगर देखा जाए तो हमारा पशु की इतनी भरमार है यहाँ पर, तो खतरा रहता है चोट का, उसको भी करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये भी एक विषय, बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जिसके अंदर हमारा गोवंश और आमजन दोनों परेशान हैं। दोनों को अपनी जान इस समस्या के दौरान खोनी पड़ रही है, परंतु इनके ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है। इनका समस्या के समाधान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। प्योवा मंच ये भी अपील करता है हमारे आने वाले विधायक और आने वाली सरकार से कि भी इन समस्याओं के ऊपर भी गहनता से विचार किया जाए और इन चीजों का समाधान बड़ी तीव्रता से किया जाए।